जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की हिंदी की बेहतर और टॉप क्लास में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सीआरपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपे हैं और उन्हीं से रिलेटिव में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोनों क्लासों का एनालिसिस में एक साथ में लेके आया हूँ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। वो होता है संकट के समय में पिछले दुख याद आना। ठीक है, किसी की और जगह पर मुहावरे के लिए एक शब्द होगा, तो वो इसमें से आपको कमेंट करके बताना। देखता हूँ कि किस बंदे की कितनी तैयारी है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन ही मैं आपको SW के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे पता चला कि आपकी तैयारी कैसी है। अगले क्वेश्चन में कुछ पर्यायवाची लेके आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अलंकार, क्योंकि आज इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे, दो शिफ्टों में देखने को मिला, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ जो अलंकार के मोस्ट और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? अलंकार। अलंकार का क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। ठीक है, इसका होता है, एक होता है आभूषण। अगर उसका दूसरा देखें हम अगर, तो वो कौन सा होगा? आप देख लीजिए, भूषण। भूषण भी इसी का होता है। ठीक है, अगर और भी देखें इसके हम, तो इसके 4-5 पर्यायवाची इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको देख लीजिए। ठीक है, दूसरा होता है विभूषण। ठीक है, विभूषण, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर और देखें हम, जैसे कि गहने। क्या होते हैं? गहने। अच्छा से अब आपको सही दिख नहीं रहा हो तो मैं वापस लिख के लगा देता हूँ आपको ही अगर। ठीक है, तो क्या होगा? गहने में सही लिख देता हूँ, गहने, गहना, सॉरी गहना या गहने बोल सकते हैं आप, जेवर। तो ये होते हैं अलंकार के पर्यायवाची। कहा गया वाक्य के लिए एक शब्द कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहता है? अतिथि है, अतिथि है। ठीक है, आगे चले। धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्य के लिए एक शब्द होगा, वो होगा अंतरिक्ष। क्या होगा? अंतरिक्ष। सही कर्म वाले शब्द का चयन करें। धराशायी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस वर्णिक दृष्टि से शुद्ध होगा। ठीक है, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? उसका होगा, तिमिर का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, विलोम होगा प्रकाश, और बस इसका मतलब होता है अंधेरा, रात्रि। ठीक है, आगे चलते हैं। सही कर्म वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही कौन सा है? क्या है? परिणाम। परिणाम यानी ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, क्योंकि चारों में परिणाम 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 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन आपके क्या है? चारों एकदम सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि बताने आपको। केवल आप ही यह काम शीघ्रता से कर सकते। तो इसमें कौन सा होगा? त्रुटि होगा केवल आप ही। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन? ठीक है, तो आगे चलते हैं। कौन सा विलोम युक्त सुमेलित नहीं है? ठीक है, जय का पराजय बिल्कुल सही होता है, अनुराग का विराग बिल्कुल सही होता है, और विधि का निषेध ये भी बिल्कुल सही होता है, पर शुभ का अनिष्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही है। दिए गए वाक्य में आपको त्रुटि पहचाननी है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है वह एक आवश्यक कार्य से बाहर है। बाहर से ये थे नहीं, गया है नहीं, वह एक नहीं, तो आवश्यक कार्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले एक बार लाइक और शेयर करते। सही कर्म वाले शब्द का चयन करें। इसमें से सही कौन सा है? 4 में से कृपया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल नहीं है? यानी कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? वो है मंगही। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द आदान का क्या होता है? आदान यानी प्रस्ताव है। ठीक है, प्रधान नहीं लिख रखा इसीलिए। मुर्गा शब्द का समावर्तन शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से एक नहीं है, शिकी। ठीक है, ये इसका नहीं है।
गंगा से उत्पन्न वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? वो है कौन सा होगा? गंगेय। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मुहावरों और उनके अर्थों का सारांश किसमें से नहीं दिया गया है? यानी इसमें से 3 बिल्कुल एकदम सही है और 1 नहीं, यानी ऑप्शन नंबर पहले ही आपका गलत है, क्योंकि इसमें 3 13 होना यानी तय करना बिल्कुल गलत होता है। बाकी ये 3 ही आपके सही है। ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी आपका एकदम सही है। ठीक है, आपको आगे चलते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, सही वर्ण क्रम वाला शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अनिर्वचनीय। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले एक बार लाइक जरूर कर दें। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द धन्यवाद व्याकरण विशेषण वाला है, वो होगा व्याकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना यानी पछताना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम सही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करके एक छोटा सा कमेंट आप जरूर कर दें, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर